के प्रभाव से जब भगवान नारायण प्रकट हुए, नारायण ने कहा माँ मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो भगवती अदिति ने कहा हे माँ, हे प्रभु, यदि आप हमें देना ही चाहते हैं तो हमें 2 वरदान दीजिए। क्या? बोले पहला, आप हमारे घर पुत्र बन करके आइए, और दूसरा, हमारे पुत्रों का राज्य लौटा दीजिए। अच्छा, ऐसा क्यों कहा? अगर राज्य ही लौटाना था तो सीधे कह देती माँ कि राज्य लौटा, हमारे पुत्रों का राज्य जो असुरों ने छीन लिया है उसे उन्हें लौटा दीजिए, सीधे ही कह देती। लेकिन अदिति माँ को पता है कि भगवान, ये तो पारिवारिक झगड़ा है और पहले ही मना कर चुके हैं कि परिवार के मामले में हम नहीं पड़ेंगे। हाँ, ये तो देवताओं और असुरों का व्यक्तिगत मामला है, तो इसमें हम नहीं आएंगे। इसलिए अदिति माँ ने कहा कि प्रभु आप मेरे घर पुत्र बनकर आइए। अब जब मेरे पुत्र हो जाएंगे तो देवताओं के क्या बन जाएंगे? अरे बोलो, भाई बन जाएंगे, और भाई हो जाएंगे तो परिवार में आ जाएंगे, और परिवार में आ जाएंगे तो भाई परिवार का मामला तो देखना पड़ेगा। इसलिए अदिति माँ ने बड़ी चतुराई से कहा, बोले आप हमारे पुत्र बन के आओ। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो भगवान उनके घर पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए, जिनका नाम हुआ उपेंद्र। उपेंद्र नाम क्यों पड़ा? उप का अर्थ होता है छोटा, इंद्र यानी इंद्र, इंद्र से जो छोटे हैं उनका नाम है उपेंद्र। क्योंकि इंद्र भी अदिति माँ के पुत्र हैं और भगवान भी अदिति माँ के पुत्र बनकर आए हैं, तो इंद्र रिश्ते में बड़े भाई लगते हैं। इंद्र के छोटे भाई होने के कारण उनका नाम उपेंद्र हो गया। लेकिन उपेंद्र नाम से जगत में प्रसिद्धि नहीं हुई। जगत में प्रसिद्धि किस नाम से हुई? तो बोले 52 अंगुल के थे, इसलिए नाम वामन पड़ गया। बोले वामन भगवान की जय। वैसे वामन भगवान का नाम उपेंद्र है, किंतु प्रसिद्धि वामन नाम से हुई। तो तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। जब भगवान वामन का अवतार हुआ तो त्रिभुवन में हर्ष छा गया, देवता प्रसन्न हो गए, माँ अदिति प्रसन्न हो गई। और अब माँ अदिति ने कहा कि प्रभु अब आप पुत्र बन के आए हैं तो अपने बड़े भाई की सहायता करिए, उनका राज्य लौटाइए। नारायण बाध्य थे, अब तो ये भी नहीं कह सकते थे कि परिवार के मामले में नहीं पड़ेंगे, परिवार के ही हो गए थे। तो भगवान नारायण ने वामन वटुक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और राजा बलि के यज्ञ की ओर चल पड़े। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूर्ण किए थे, 100वें यज्ञ की दीक्षा ही ले रहे थे कि इतने में भगवान वामन का पदार्पण बलि के यज्ञ में हो गए। और जैसे ही दृष्टि गई, जिसकी दृष्टि भगवान वामन पर जाती है उसकी दृष्टि स्तंभित हो जाती है, किसी और पर नजर जाती ही नहीं। छोटे से भगवान वामन, अद्भुत वेश, अद्भुत स्वरूप, अमित तेजस्वी है, प्रखर तेज है भगवान वामन। और बलि ने जब देखा तो बलि का हृदय आनंद से भर आया। राजा बलि यज्ञ से उठे। शुक्राचार्य ने कहा राजन अभी मत जाओ, 100वें यज्ञ की दीक्षा तो ले लो। बलि ने कहा गुरुदेव 100वें यज्ञ की दीक्षा तब लूंगा, प्रथम आप कोई याचक आए हैं, कोई विप्रदेव भूदेव मांगने को आए हैं, और हमारा धर्म है कि पहले जो इनको चाहिए वो दूं, फिर यज्ञ में बैठूं। ठीक है। अब राजा बलि उठे, वामन भगवान के पास आए, आकर प्रणाम किया। प्रणाम करने के उपरांत कहा, राजा बोले स्वस्ति स्वागतमर्थ्यहं वद विभो किम दीयतां मेदिनीं। राजा बलि ने कहा स्वस्ति, आपका कल्याण हो, स्वागतमर्थ्यहं वद विभो, आपका स्वागत है। वद विभो, बोलिए आपको क्या चाहिए, क्या दूं, आपको क्या दे सकता हूं मैं। किम दीयतां, मैं आपको क्या दूं। वैसे तो महाराज आप बड़े सुंदर, बड़े नहीं मांगेंगे तो हे नाथ मेरा तिरस्कार होगा, मेरा अपमान होगा कि एक ब्राह्मण बलि के द्वार से खाली हाथ चला गया, ये मेरा तिरस्कार है। और क्षत्रिय का धर्म है, एक राजा का धर्म है, घर पर आए हुए याचक को दान देना
हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, और उसमें भी कोई आप जैसा सुपात्र हो। देखो एक बात और गंभीरता से सुनिएगा, दान किसको देना चाहिए? सत्पात्र दानं च भवेत् धनाढ्यो धनाढ्य भावात् च करोतु पुण्यम पुण्य प्रभावः स्वर्गम प्रयाति। सत्पात्र दानं च भवेत् धनाढ्यो, सदपात्र को ही दान देना चाहिए किसी भी वस्तु का। यदि अयोग्य को दान दोगे तो तुम्हारे लिए संकट का कारक होगा, उससे धर्म नहीं मिलेगा, उसमें पाप ही लगेगा। कैसे? अच्छा कोई शराब पीने वाला हो और आपके पास आए कि कुछ धन दे दो, क्यों हमें शराब पीनी है, और आप कहो कि हम तो दान ही दे रहे हैं, इसमें बुरा क्या है, और शराब पीने वाले को दान दो, तो क्या पुण्य होगा या पाप होगा? बोलो पाप होगा। सत्पात्र दानं च भवेत् धनाढ्यो, सुपात्र को ही दान देना चाहिए, चाहे धन का हो चाहे अन्न का हो। अन्न का दान भी सुपात्र को दो। सुपात्र मतलब जो भूखा है। आजकल एक बार क्षमा करिएगा अगर किसी को बुरा लगे, मैंने प्रायः देखा कि आजकल लोग सड़क किनारे भी भंडारा शुरू कर देते हैं और जबरदस्ती लोगों को अन्न देते हैं कि ले जाओ, तो पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती नहीं। क्यों? मान लीजिए सामने वाले को भूख नहीं और आप जबरदस्ती दे रहे हैं और वो उसमें से थोड़ा सा ले रहा है, बाकी फेंक रहा है, तो पाप किसको लग रहा है? इसीलिए अन्न का सुपात्र कौन है? अन्न का सुपात्र वही है जो भूखा है। जिसको भूख है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति कुल गोत्र परंपरा का हो, किसी भी स्थान का हो, अगर वो भूखा है तो जीव जंतु पशु पक्षी कुछ भी हो उसे भोजन कराना चाहिए। यही धर्म है। विद्या का दान भी सुपात्र को ही देना चाहिए। कोई बच्चा है जो पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाओ, जो पढ़ना ही नहीं चाहता हमारे जबरदस्ती लगे उसको पढ़ाने। कुपात्र को तो विद्या का भी दान नहीं देना चाहिए। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसको होता है? जिसमें श्रद्धा रूपी पात्रता होती है, जिज्ञासा रूपी पात्रता होती है, उसी को ज्ञान होता है। तो मूर्ख की सहायता करने पर भी संकट आ जाता है, इसलिए मूर्ख की सहायता नहीं करनी चाहिए। 3 श्रेणियां है ना, ज्ञानी, अज्ञानी और मूर्ख। ज्ञानी कौन है? जिसको सब पता है। अज्ञानी कौन है? महाराज जिसको कुछ नहीं पता है। और मूर्ख कौन है? बोले जिसको कुछ नहीं पता फिर भी उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है, वही मूर्ख है। तो ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया। सुना होगा रावण, दशानन रावण। रावण को सब समझाते हैं, मंदोदरी जी समझाती हैं, विभीषण जी समझाते हैं, हनुमान जी समझाते हैं, अंगद जी समझाते हैं, अरे देवी देवता समझाते हैं, लेकिन रावण को समझ आ रही है बात? किसी की बात समझ नहीं आ रही। तो सब देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, बोले प्रभु ये जो रावण है ना, ये आपका शिष्य है, और आपका शिष्य है इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप इसे समझाओ। आपको इसे समझाना चाहिए, आपका शिष्य है। तो जब ये कहा तो भगवान शंकर हंसने लगे। देवताओं ने कहा कि आप हंस क्यों रहे, बात क्या है? भगवान शंकर ने कहा कि मैं रावण को नहीं समझाऊंगा। क्यों महाराज? आप तो रावण के गुरु भी हैं, आपको तो समझाना चाहिए। शंकर जी बोले रावण को वही समझाते हैं जिन्हें खुद नहीं समझ आ रहा कि रावण समझने वालों में नहीं है। रावण नहीं समझेगा। देवताओं ने कहा कि फिर भी आपको एक बार तो प्रयास करना चाहिए। जब बार बार सब देवताओं ने कहा तो शंकर जी ने कहा कि चलो एक बार हम चले जाते हैं, देख लेते हैं। तो जैसे ही रावण को समझाने के लिए आए तो शंकर जी ने रावण से मिले। रावण ने शंकर जी को प्रणाम किया, शंकर जी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के उपरांत रावण ने पूछा गुरुदेव कैसे आना हुआ? शंकर जी बोले कि रावण हम तुमको समझाने आए।
शंकर जी ने क्या कहा, हम तुम्हें समझाने आए हैं। जैसे ही रावण ने सुना तो रावण बड़ी जोर से हंसा। शंकर जी ने कहा, भाई हंस क्यों रहे हो, क्या बात है? रावण ने कहा, गुरुदेव एक बात बताइए। बोले हाँ बोलो। रावण ने कहा कि महादेव आपके कितने सिर हैं? अच्छा, यहां सब शंकर जी के भक्त बैठे हैं, आप लोगों को पता है शंकर जी के कितने सिर हैं? कितने सिर हैं? ले, अरे 5 सिर है ना। आरती में नहीं सुना आपने, एकानन चतुरानन पंचानन राज, 5 सिर है शंकर जी। तो रावण ने शंकर जी से पूछा कि आपके कितने सिर हैं? शंकर जी ने कहा 5। तो रावण ने हंस के कहा कि हमारे हैं 10। तो शंकर जी ने कहा मतलब? रावण ने कहा कि आपसे दुगने तो हम पहले ही हैं, आप हमें क्या सिखाओगे, आप हमें क्या समझाओगे? आपके 5 हमारे 10। इसलिए रावण जैसे को समझाया नहीं जा सकता। अयोग्य को ज्ञान भी नहीं देना चाहिए। तो हमारे कहने का आशय था कि अयोग्य को, कुपात्र को किसी भी वस्तु का